अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं द रेलवे चिल्ड्रन। और यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 10 जो कि इस नावल का लास्ट चैप्टर है, और आज हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाएगी। और यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 10 को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ताकि आप लोगों को इस कहानी का जो एंड का जो क्यूरियोसिटी हो रही है वो अब अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है और ऑलमोस्ट अब स्टोरी एंड होगी। लेट्स सी कि इन बच्चों के उनके बाबा मिलते हैं कि नहीं मिलते। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। वेल द लैड्स लेग इज़ ब्रोकन। जो लैड्स की लेग है वो टूट गई है। यहाँ पे जो जिम जो बच्चा था जिसकी टांग टूट गई थी, उसकी टांग के बारे में बता रहे हैं कि उसकी टांग टूट गई है। आई विल सेट द बोन, मैं इसकी हड्डी को ठीक कर दूंगा, बट ही विल नीड टू रेस्ट फॉर 2 और 3 वीक्स। इसको तकरीबन इस बच्चे को जिम को जो है वो 2 और 3 हफ्ते जो है वो आराम करना होगा, रेस्ट करना होगा। डॉक्टर फॉरेस्ट टोल्ड द मदर आफ्टर एग्जामिन जिम। डॉक्टर फॉरेस्ट जो हैं उनकी उनको चेक करते हैं, हड्डी को चेक करते हैं और कहते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते में ही जिम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको रेस्ट करना होगा। वेल चिल्ड्रंस, मदर सेड टू द बॉबी, पीटर एंड द फ्लिसेस। उनकी मामा जो हैं बच्चों को कहती हैं, तीनों बच्चों को नाम लेके कहती हैं व्हेन द डॉक्टर लेफ्ट। जब डॉक्टर चला जाता है तो मामा उनकी तीनों बच्चों से क्या कहती हैं, आई थिंक वी मस्ट राइट टू द जिम्स ग्रैंडफादर। जिम टोल्ड ही मस्ट लिव विद हिम। जिम किन के साथ रहता था? जिम जो है वो अपने दादा अब्बू के साथ रहता था, ग्रैंडफादर के साथ रहता था। तो उनकी मामा कहती हैं कि हमें एक जो है ना ख़त लिख कर उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि उनका जो है पोता जो है वो हमारे पास है और उनकी जो है ना वो हड्डी टूट गई है। क्योंकि 2 से 3 हफ्ते वो बच्चा जो है वो लापता रहेगा, तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली जो है वो वरीड हो जाएगी। ओ मदर, कैन नॉट जिम स्टे हियर। पीटर कह रहा है कि क्या जिम हमारे घर नहीं रह सकता? माई सिस्टर्स आर ओके, बट आई मिस हैविंग अ बॉय अराउंड द हाउस। पीटर कह रहा है कि मेरी बहनें हैं घर पर, लेकिन मैं मिस करता हूँ कि मेरे घर में कोई कोई एक भाई हो, और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि जिम हमारे साथ रहे। डियर पीटर, उनकी मामा कह रही हैं, आई गेस ही कुड, ये रह सकता है, बट वी डू नॉट हैव मच मनी। ये हमारे साथ रह सकता है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कैन नॉट गिव जिम एनी थिंग ही नीड। जाहिर सी बात है कि उनकी मामा कह रही हैं कि हमारे पास इतने अच्छे हालात नहीं है कि मैं जिम को अफोर्ड कर सकूं, उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकूं। मदर रिस्पॉन्डेड इन अ काइंड टोन, उनको एक हमदर्दाना आवाज़ में समझाती हैं, पीटर को समझाती हैं कि जिम जिम को हमें उनके ग्रैंडफादर को के पास भेजना होगा। पीटर वॉज सैड, पीटर उदास हो जाता है, बट ही वॉज हैप्पी दैट जिम कुड स्टे इफ़ ओनली फॉर अ लिटिल बिट। और पीटर ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ कुछ देर के लिए तो जो है वो जिम उनके साथ रहेगा। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन गुजर जाते हैं। देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पे दस्तक होती है। द मदर आंसर इट, उनकी मामा जो है वो आंसर करती हैं, चिल्ड्रंस जिम्स ग्रैंडफादर इज़ हियर। तो जो जिम के ग्रैंडफादर हैं वो दरवाजे पर होते हैं। ही वॉन्ट टू सी यू, वो आपको देखना चाहते हैं। मदर कॉल टू द चिल्ड्रंस फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उनकी मामा जो हैं वो बच्चों को डाइनिंग रूम से बुलाती हैं और कहती हैं कि जो जिम्स के ग्रैंडफादर हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। पीटर, बॉबी एंड फ्लिसेस क्विकली रन डाउन टू मीट द मैन। तो पीटर, बॉबी, फ्लिसेस तीनों बच्चे जो हैं वो नीचे आते हैं और उस आदमी से मिलते हैं जो कि जिम के ग्रैंडफादर हैं। दे लुक एट हिम, वो उनको देखते हैं, एंड कुड नॉट स्पीक, और बोल नहीं सकते। एट इट वॉज द ओल्ड जेंटलमैन, वो बहुत बूढ़े आदमी होते हैं और वो खुद से नहीं बोल सकते। आफ्टर अ वाइल बॉबी ईल्ड, बॉबी कहती है, ओ इट्स यू, ये आप हैं। हाउ डू यू डू सर, किस तरीके से? वेरी वेल यंग लेडी, द ओल्ड जेंटलमैन सेड। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, ये वही ओल्ड जेंटलमैन था जिनको ये बच्चे जो है वो वेव किया जाते थे। योर मदर एग्री टू लेट जिम स्टे हियर, आपकी ममा ने जो है एग्री किया है कि जिम यहाँ पे रखिए अंटिल ही इज़ बेटर, जब तक ये ठीक ना हो जाए। आई विल गिव हियर सम मनी टू टेक केयर ऑफ माई जिम, मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ और जो है ना जिम वो यहीं पे रुकेगा। शी इज़ वेरी स्वीट लेडी, ये बहुत एक अच्छी लेडी हैं। ओ थैंक यू, पीटर शाउटेड, पीटर खुशी से चीखता है, कहता है कि बहुत शुक्रिया आपका कि जिम हमारे साथ रहेगा। एंड स्माइल एट द ओल्ड जेंटलमैन, और वो ओल्ड जेंटलमैन की तरफ मुस्कुराता है। कौन मुस्कुराता है? पीटर मुस्कुराता है। बॉबी वॉकड, बॉबी चली जाती है। द ओल्ड जेंटलमैन टू द फ्रंट डोर की तरफ चली जाती है। यू आर अ गुड चाइल्ड माई डियर, और वो क्या कह रहे हैं? ओल्ड जेंटलमैन कह रहे हैं तुम एक अच्छी लड़की हो,
तुम एक अच्छी बच्ची हो माय डियर, आई गॉट योर लेटर, मुझे तुम्हारा ख़त मिला। आई ही टोल्ड हर आई एम ट्राइंग टू वेरी हार्ड टू हेल्प योर फादर, मैं आपको आपके बाबा को ढूंढने में मदद करूँगा। ओ थैंक यू, यू थैंक यू सो वेरी मच सर, ही सैड एंड अ टीयर रन डाउन हर चीक्स, और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है जी, ये जो ओल्ड जेंटलमैन होते हैं, इनका जो है वो ग्रैंड चाइल्ड होता है जिम, और जो जिम के जो ग्रैंड फादर होते हैं ओल्ड जेंटलमैन, वो कहते हैं कि जिम जो है वो आप ही के साथ रहेगा, वो उनको पैसे दे देते हैं उनकी मामा को। और यहाँ पे जो ओल्ड जेंटलमैन है वो जैसे कि बॉबी ने ख़त लिखा था, उनके फादर को ढूंढने में मदद करते हैं, तीनों बच्चों के फादर को ढूंढने में हेल्प आउट करें। मूव करते हैं लास्ट लाइंस की तरफ। मोर डेज वेंट, और दिन गुजर जाते हैं। जिम वॉज गेटिंग बेटर, जिम ठीक हो रहा होता है, बट द चिल्ड्रन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, उसके साथ बहुत सारा टाइम गुजारते हैं। वन डे बॉबी सैड, एक दिन बॉबी कहती है, वी हैव नॉट वेव्ड एट द 9:15 ट्रेन, हाँ बहुत टाइम हुआ है हमने 9:15 ट्रेन को हाथ नहीं हिलाया। फॉर द 3 days, 3 दिन गुजर गए। ही हाउ इज़ इट गोइंग टू टेक आर लव टू द फादर, तो ऐसा कैसे होगा कि वो 3 दिन गुजर गए और हमारा प्यार जो है वो हमारे फादर तक कैसे लेके जाएगी ट्रेन। सो द 3 चिल्ड्रंस वेंट डाउन टू द रेलवे एंड द वेट फॉर इट, अब वो 9:15 का वेट करते हैं ताकि ट्रेन आए और उसको वेव कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे पिक्चर आ गई है, ये ओल्ड जेंटलमैन है, ये आपकी रॉबर्टा, बॉबी, फ्लेसेस एंड द मदर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इन बच्चों की ममा आ जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट पेज, द 9:15 ट्रेन। व्हेन इट फाइनली अराइव, जब वो ट्रेन आ जाती है, द स्ट्रेंजेस्ट थिंग हैपन, एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। व्हेन दे वेव्ड एट इट, एवरीबडी ऑन द ट्रेन वेव्ड बैक एट देम। अक्सर ये होता था कि जब बच्चे हाथ हिलाया करते थे तो सिर्फ एक ओल्ड जेंटलमैन थे वो हाथ हिलाया करते थे, लेकिन आज एक अजीब ही चीज़ हुई है कि जब वो बच्चे जो हैं वो 9:15 ट्रेन पे हाथ हिलाते हैं तो क्या होता है कि पूरी के ट्रेन के जितने पैसेंजर्स होते हैं सब के सब जो है ना वो वेव बैक करते हैं। क्यों वेव बैक करते हैं? द चिल्ड्रंस वर वेरी सरप्राइज, बच्चे जो होते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं। हाउ एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ थी। सैड द पीटर, पीटर के लिए बहुत हैरानी की बात होती है कि सब हाथ हिला रहे हैं। यस सैड द बॉबी, और बॉबी भी कहती है ऐसे ही है। इट इज़ एज इफ़ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अ लिटिल लेटर बॉबी डिसाइडेड टू गो टू द स्टेशन, वो स्टेशन पे जाती है। हेलो मिसी सैड पर्क्स द पॉटर, जो पर्क्स रिपोर्टर हैं वो कहते हैं हेलो मिसी, कैसी हैं आप, विद अ स्माइल, मुस्कुरा के। डिड यू रीड इट इन द पेपर, क्या आपने आज की ख़बर में पढ़ा? रीड वॉट इन द पेपर, कहती है कि क्या पढ़ा मैंने ख़बर में। बॉबी शाउटेड, बॉबी कहती है बट पर्क्स डिसअपियर्ड एज 11:45 ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। कहते हैं कि वो जो है पर्क सपोर्टर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अराइव्ड एट दी 11:45 के ट्रेन स्टेशन पे, कहते हैं कि वहाँ पर आए फिर पता चलेगा आपको। देन शी न्यू, तब उसको पता चल जाता है। शी सॉ हिम फॉर अ डिस्टेंस एंड ही कुड नॉट बिलीव हर आइज़, और उसको नहीं पता, उसको अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा होता। डैडी डैडी माई डैडी, शी स्क्रीम्ड एंड रन टूवर्ड्स हर फादर, वो डैडी डैडी करती, बाबा बाबा करती, अपने अपने बाबा के पास जाती है। और माई स्वीट लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बेटी, वॉट वुड आई डू विदाउट यू, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सका। यू एंड योर ओल्ड जेंटलमैन, यू एंड योर ओल्ड जेंटलमैन, तुमने और जो ओल्ड जेंटलमैन मैन ने जो हमारे लिए किया, दे हैव कॉच द मैन दैट डिड दिस टू मी, किसने उनके साथ अच्छा किया था। एंड नाउ आई एम फ्री, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। ही सैड एंड एज ही हग द बॉबी टाइटली, और वो बॉबी को बहुत ज़ोर से जो है वो पकड़ के हक करते हैं। ओ माई फादर, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। वी हैव ऑल मिस सो मच, हमने आपको बहुत मिस किया। कम ऑन लेट्स गो होम, जल्दी से आ जाएं और घर जाएं। शी सैड टेकिंग हर फादर बाय द हैंड एंड लीडिंग हिम टू द 3 चिमनीज़, और वो उनको लेके 3 चिमनीज़ की तरफ ले जाती है। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे चैप्टर एंड होने के बाद यहाँ पे बस इन दी एंड ऑफ द स्टोरी जो है इनको उनके फादर मिल जाते हैं, और इसके अंदर जो हेल्प आउट की थी वो ओल्ड जेंटलमैन ने इन बच्चों को की हेल्प जो थी ओल्ड जेंटलमैन ने की थी। यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्टिविटी सेशन की तरफ। एक्टिविटी सेशन चैप्टर नंबर 10, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज।
कंप्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ QAs हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। व्हाट डिड पर्क्स आस्क फॉर हिज मदर, पर्क्स ने जो है उनकी मदर से क्या चीज़ मांगी थी, सॉरी, व्हाट डिड पीटर आस्क फॉर हिज मदर, पीटर ने अपनी मम्मा से क्या चीज़ मांगी थी, पीटर ने कहा था क्या जिम हमारे साथ रह सकता है। हु वॉज जिम्स ग्रैंडफादर, जिम्स के ग्रैंडफादर कौन थे, जिम्स के ग्रैंडफादर जो थे वो ओल्ड जेंटलमैन थे। व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन व्हेन द चिल्ड्रंस वेव्ड एट द 9:15 ट्रेन, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई थी जब बच्चों ने 9:15 की ट्रेन को हाथ हिलाया था, कि सारी की सारी ट्रेन के जितने पैसेंजर्स थे उन्होंने उनको वेव बैक किया था। एवरीबडी इन द ट्रेन वेव बैक एट हिम। देन वी हैव हु डिड बॉबी मीट ऑन हर वे टू द स्टेशन, कौन उनसे स्टेशन में मिला था। शी मीट्स पर्क्स रिपोर्टर, पर्क्स रिपोर्टर से मिली थी और पर्क्स रिपोर्टर ने क्या कहा था, पर्क्स रिपोर्टर ने कहा था 11:45 की ट्रेन पर कोई आने वाला है। हु वॉज ऑन द 11:45 ट्रेन, 11:45 की ट्रेन पर कौन आ रहे थे, उनके फादर आ रहे थे जो कि जेल से रिहा हो गए थे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं रिलेट विद दी नॉवल, नॉवल से ही रिलेट करें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द नेम्स इन द बॉक्सेस, आपने यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर नाम दिया हुआ है, मदर, बॉबी, पीटर, जिम, फादर, ओल्ड जेंटलमैन। डैश वांटेड डैश टू स्टे विद दैम, कौन चाहता था कि उनके साथ कौन रुके, पीटर चाहता था कि उनके साथ जिम रुके। डैश एंड डैश एग्रीड टू लेट डैश स्टे अंटिल ही गॉट बेटर, किसने चाहा था, मदर एंड द ओल्ड जेंटलमैन दोनों एग्री हो गई थी, उनकी मामा और ओल्ड जेंटलमैन दोनों एग्री हो गई थी कि कौन रुके, जिम उनके साथ रुके जब तक कि वो बेहतर ना हो जाए। डैश हेल्प डैश रिटर्न टू हिज फैमिली, ओल्ड जेंटलमैन ने मदद की थी, ओल्ड जेंटलमैन ने किसकी मदद की थी, फादर की मदद की थी ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। डैश वॉज डैश वॉज डैश वॉज द वन टू सी द फादर फर्स्ट एट द रेलवे स्टेशन, किसने सबसे पहले देखा था, तो बॉबी ने जो है सबसे पहले, लेट मी चूज दिस, ठीक है जी, बॉबी ने जो है वो अपने फादर को सबसे पहले देखा था स्टेशन पे। ठीक है, पहले का आ जाएगा पीटर, देन का आ जाएगा जिम, फिर मदर, द ओल्ड जेंटलमैन, अगेन जिम, ओल्ड जेंटलमैन एंड द फादर। मूव करते हैं वेकअप साइट की तरफ। अच्छा, इस मैचिंग को आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग। मूव करते हैं लास्ट पेज की तरफ, दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ आवर नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ ABC टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, आपने इनको कंप्लीट करना है। आई आस्क्ड जैन टू आंसर बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्ड। लेट्स ऑर्डर चाइनीज़, पॉल डू यू, गैस, एग्री, लीड, डू यू एग्री। हु इज़ डैश द बेबीज टू नाइट, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ बेबी, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी टू नाइट। आई डोंट लाइक योर, मुझे ये नहीं पसंद, बिटी प्लीज़ स्पीक मोर काइंडली टू योर ग्रैंड मदर। आई डोंट लाइक योर टोन। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दिस इज़ द फॉलोअप एक्टिविटी। फॉलोअप एक्टिविटी के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस। पीटर मिस द कंपनी ऑफ अ बॉय, पीटर मिस द कंपनी ऑफ अ बॉय, डू यू प्रेफर टू हैंग आउट विद द फ्रेंड ऑफ द सेम जेंडर एज यू और यू डोंट माइंड। पीटर जो है वो अपना, उनको जो बॉय मिला था जिसका नाम जिम था, उसकी कंपनी को मिस करेगा, या कंपनी जो है वो साथ रहने की बात हो रही है कि पीटर जो है वो जिम को मिस करेगा। डू यू प्रेफर टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स ऑफ द सेम जेंडर, कि आपको अच्छा लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हों वो सेम जेंडर की हों, अगर आप बॉय हैं तो आपको बॉयज़ पसंद है कि आपके घर में हो और आप दोस्ती भी बॉयज़ के साथ करें। एज़ यू डू और यू डोंट माइंड, आप इस चीज़ को बुरा नहीं मानते, तो आपने इसके बारे में अपनी सजेशन देनी है। सम टाइम ऐसा होता है, जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी घर में कोई बहन नहीं होती, भाई होते हैं, तो उनका दिल करता है कि उनके घर में कोई बहन हो जो जिनके साथ वो खेल सकें और जिनके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये फीलिंग्स जो होती हैं बॉयज़ के साथ भी होती हैं, बच्चों के साथ, जो लड़के होते हैं उनके साथ भी होती हैं, और जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ भी यही फीलिंग्स होती हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी कोई बहन हो जिनके साथ वो खेल सके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द ओल्ड जेंटलमैन हेल्प द फैमिली वंस अगेन।
ओल्ड जेंटलमैन ने पहले हेल्प की थी द रशियन मैन को फैमिली से मीट करने में, और इस दफ़ा वो हेल्प करते हैं 3 चिल्ड्रन, तीनों बच्चों की फैमिली से मीट करने। व्हाट डू यू थिंक एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही डिड फॉर देम, उन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया। व्हाट डू यू थिंक सो, और आप क्या इस बारे में क्या राय देते हैं, आपने सजेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू थिंक बॉबी फेल्ट व्हेन शी सा हर फादर, आप क्या सोचेंगे कि बॉबी को कैसा लगा होगा जब उसने फर्स्ट टाइम अपने बाबा को देखा था 11:45 के ट्रेन में। हाउ वुड यू फील इन हर प्लेस, अगर आप बॉबी की जगह होती तो आपकी फीलिंग्स क्या होती, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू थिंक थिंग्स विल बी लाइक फॉर द फैमिली इन द फ्यूचर नाउ द फादर हैज़ रिटर्न होम, अब तीनों बच्चों के पास जो है उनके बाबा आ गए, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब उनकी फैमिली में क्या ट्विस्ट आएगा, ये आपने बतानी है। ओके जी, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी हमारा कवर हो गया है कि फ्यूचर में उनकी फैमिली में क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है इमेजिन यू आर अ बॉबी, आप थोड़ी देर के लिए खुद को बॉबी फील करें, तसव्वुर करें। राइट अ पेज इन योर डायरी, आपने डायरी में लिखना है अबाउट द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, सबसे खुशी का दिन आपने बताना है द डे योर फादर रिटर्न होम, वो दिन जब आपके फादर जो हैं वो घर आ गए हों। ये फीलिंग्स मोस्टली फैमिली में हो रही होती है जिनके बच्चों के बाबा जो होते हैं उनकी पोस्टिंग्स हुई भी होती हैं, बाबा जो है वो ड्यूटी के बाद महीना 2 महीना 6 महीना इस तरीके से आते हैं, तो वो आपके लिए कितना खुशी का दिन होता है जब आप अपने बाबा से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे जी ये जो है हमारा जो नावल था द रेलवे चिल्ड्रन, ये कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक सारे ही चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। सिर्फ मैंने यहाँ पे वैकेबलरी पोर्शन को छोड़ दिया है, वैकेब के क्वेश्चंस को इसलिए भी स्किप कर दिया था क्योंकि पेपर में नहीं आएंगे, आपके चेक पॉइंट्स भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप चाहें उसको प्रैक्टिस करना तो आप खुद से कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको इस बुक का लास्ट पेज, ये हमारा बिल्कुल लास्ट पेज है, उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट को कवर करेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा, और अगर आप ने ये ओरिजिनल इसका जो नावल है वो पढ़ा हुआ है तो आप मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि उसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो थी उसमें थी जो इसके अंदर मिस आउट हुई हुई हैं, क्योंकि ये कंसाइज करके रीडर बनाया गया है, होल नहीं है, पूरा वो नावल नहीं है जो जैसा कि ये था। इसका कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं, शॉर्ट करके आपके सिलेबस के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।